2 अक्टूबर को जब ये फंक्शन हम लोगों ने एलजी साहब के हाथों इनाग्रेट कराया और आज जब मैं वैलिडिक्ट्री के लिए आया हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर में एक शादी थी और शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे और अब वो मेहमान जाने वाले हैं। हम सबके घर में शादी और बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। शादी के शुरुआत में जब मेहमान आना शुरू होते हैं बड़ी खुशी होती है। वो खुशी हुई 2 अक्टूबर को, जबकि सारे बाहर से मेहमान आए। अपने स्टेट के जितने क्राफ्ट्समैन थे, फार्मर्स थे, आर्टिज़न थे, उन सब लोगों को स्वागत करके और यहाँ पर सब लोगों को बिठाने में और उनकी चीज़ों को नुमाइश में डालने में बड़ी खुशी हुई। और अब जबकि ये महोत्सव अब समाप्ति की ओर है तो लगता है कि अब सारे मेहमान वापस जा रहे हैं और एक वही फीलिंग आ रही है और ये दोनों फीलिंग अपने आप में बड़ी अच्छी। ये महोत्सव बहुत सफल नहीं होता अगर आप लोग यहाँ नहीं आए होते। हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग आए यहाँ पर परचेजिंग की। अगर परचेजिंग नहीं की तो वो सारी चीज़ें देखी कि पूरे कंट्री में क्या क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि लोगों के काम में आती हैं, जिनको कि आर्टिजन्स ने, फार्मर्स ने सालों तक जीआई की सर्टिफिकेशन के लिए सारे ओल्ड ट्रेडिशंस और कागज़ सारे लगाने पड़ते हैं कि आपको साबित करना पड़ता है कि ये आपका प्रोडक्ट है और इसको आपने सालों से अपने मेहनत और लगन से इसको संभाल के रखा हुआ है। और वो चीज़ जान के अच्छी लगती है कि इस इतने बड़े देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे अपने स्टेट में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कि अभी हमें जीआई कराना बाकी है। वो चाहे पहनने के कपड़े हों या खाने पीने की चीज़ हो या कोई सजाने की चीज़ हो, उसकी लिमिट नहीं है हमारे यहाँ। जितनी डिस्कशंस हुई, सिंपोजियम हुए, वर्कशॉप हुए, तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगा हमारे लोगों को। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ बार कोड लगाया हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किस आर्टिसन का बना हुआ है, लेकिन उसमें जीआई सर्टिफिकेट मिसिंग दिखाई दी। अब शायद इस महोत्सव से हमारे लोगों का जो जीआई सर्टिफिकेट है उनके बार कोड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की कई सारी चीज़ों का पता लगा। जब भी बहुत जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक कल्चरल रिलेशनशिप भी बनती है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ ऐसे की और उससे फिर अभी के जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होता है कि हम अपने स्टेट के लिए, अपने यूटी के लिए और क्या क्या कदम उठाएं जिससे कि यहाँ के बहबूदी, यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो सब चीज़ें कैसे यूज होंगी। भावना जी, श्रवण जी और इन सब लोगों ने कहा कि हमने सोचा कि हमें कश्मीर चलना है। मैं कुछ साल पहले टूरिज़्म सेक्रेटरी था तो मैं अक्सर अपने वो सारे जो फंक्शन टूरिज़्म डिपार्टमेंट कराता था उसमें मैं कहता था और आज भी कहना चाहूँगा दोबारा से कि आप सब लोग ये मत कहिए कि हमें एक बार कश्मीर आना है। आप लोग प्लीज़ बार बार कश्मीर आइए। ये जब तक सिलसिला, ये रिश्ता बार बार वाला नहीं जुड़ेगा तब तक ना हमारी टूरिज़्म बढ़ेगी और ना ही जिस इंटीग्रेशन की हर कोई उम्मीद करता है वो पूरी होगी। आप लोग बार बार आइए। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ने, फारूक, इन सब लोगों ने जो कि से ख्याल रखा। कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्क्वास्ट और इम्पा में सब लोगों के रहने का इंतज़ाम हुआ था। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप अच्छे से रहे वहाँ और आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, और अगर हुई हो
तो उसे हमारे पहले इंतज़ामात के नज़रिए से उसको नज़रअंदाज ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप जिस आंगन में हम लोग सब बैठे हैं इस समय, इकबाल चौधरी, फारूक, शबनम, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के महमूद, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और इन सब जगह को सजाया संवारा और इस काबिल रखा जिससे कि आप जब जब यहाँ आएँ तो आपको कोई चीज़ खरीदने और देखने में कोई तकलीफ़ और कोई मुश्किल ना आए। सब लोगों ने डॉक्टर रजनीकांत जी का खूब नाम लिया कि इन्होंने जीआई में बड़ा अच्छा किया है। सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है और मुझे नहीं पता है कि इनकी उम्र इतनी है कि मैं एक जीआई सर्टिफिकेट इन्हीं को दूं कि आप हमारे लिए इतने योग्य, वो ताउम्र रहे। आप यहाँ के आर्टिसंस को अगले महोत्सव जो कि देश के अलग अलग कोने में शुरू होगा उसमें आप इनको ले जाएं और इससे देश के कोने कोने से एक दूसरे से रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट होगा। एलजी साहब को बड़ा इस बात का शौक था। आप सबको पता होगा, मुझे महकमे में और जीआई महोत्सव इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हार्डली 3 महीने, लेकिन शुरू से उनका ये सुझाव था, उनकी एडवाइस थी कि इसको बहुत अच्छे लेवल पर करना है और एक स्टैंडर्ड तरीके से करना है। डीआईपीटी ने इसमें बड़ा कोऑपरेट किया, जिन्होंने कि जितने रकूमात की ज़रूरत थी उन्होंने उसको सैंक्शन किया और फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। जितने पार्टिसिपेंट्स आए, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। हमने चिट्ठी सबको लिखी यही थी कि हर एक जीआई प्रोडक्ट के साथ 2 लोग आए और आपको जान के अच्छा लगेगा कि 2 वाली टीम कोई नहीं थी। जानकारी शायद नहीं है कि कशी है, जितनी है उससे ज़्यादा का प्रचार है। आप ज़रूर आइए और यहाँ आपने देखा ही होगा, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए, वहाँ जा कर के अपने लोगों को बताइए कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं और वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और अपने सारे गांव मोहल्ले को कहिए कि यहाँ आएँ और 2-4 दिन के लिए नहीं, कम से कम 10 दिन के लिए आएँ, ताकि वो हमारी सारी अच्छी जगहों को देख करके अपने यादों को, अच्छी यादों को लेकर के घर जाएं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वैलिडिक्टरी फंक्शन में आप लोग शामिल हुए। कुछ मैंने स्टेज पर बताया, अब उसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं मुख्तसर तौर पे वो बोलिए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। प्रोग्राम हो जाएंगे यहाँ पे? एकदम इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसे प्रोग्राम होंगे। ये जैसा वहाँ भी बोला, ये शुरुआत है। इस साल हम लोगों ने कोई 7 जीआई लिए हैं और मेरी अपनी उम्मीद है कि साल ख़त्म होते होते 7 और आ जाने चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि जितनी यूनिक चीज़ें हैं इस यूटी की, उन सब की जीआई सर्टिफिकेशन हो और जो भी उसके प्रोड्यूसर हैं या जो उसके प्रोपराइटर बनेंगे जीआई सर्टिफिकेट के, वो सारे लोगों में इसको बताएंगे और उसके बाद जो भी उस जीआई प्रोडक्ट से लोग जुड़े हों उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और हमारी सोसाइटी, हमारे लोग उन सारे जीआई प्रोडक्ट को समझें और उसको अपनाएं और उससे ताकि वो सब बाहर उन सब चीज़ों का ख़रीद और फ़रोख्त हो सके, ट्रेड में बढ़ोतरी हो और सब लोग ज़्यादा खुशहाल हो। Dr. Rajnikant sir, Director Horticulture Jia Malik sir, Director General Sheep Husbandry Bashir साहब, हमारे जितने भी मेहमान हैं और क्योंकि वो कश्मीर तशरीफ लाए हैं,
देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, उन सब की नजर एक शेर अर्ज कर रहा हूं। तारे देखो आ गए हैं आप जानते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इशू टेकअप किया था कि मुल्क के तकरीबन 500 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके कि जम्मू कश्मीर के भी वैसे उसमें 20 प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको जीआई टैग मिला था, कि इस लिहाज का एक प्रोग्राम करवाया जाए कि जीआई महोत्सव जिस तरीके से बाकी स्टेटों में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मोमेंटो था वो तकरीबन 2015 के बाद ही पकड़ा। और हमारी खुशनसीबी है कि हमने विद इन नो टाइम जो था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया और उनका जो हम लोगों को अप्रूवल आ गया, और उसके बाद यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिया कि ये प्रोग्राम जो था 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक इसको मुनक़्क़िद यहाँ कश्मीर में किया जाए, क्योंकि 2 तारीख का जो दिन चुना गया, आप जानते हैं कि उस दिन की अहमियत जो है वो हमारे मुल्क की सालगिरह में एक बहुत बड़ी गांधी जयंती जिसके लिहाज से हम मनाते हैं। इस प्रोग्राम को जब आप पिछले 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक देख रहे हैं कि लोगों का जो उत्साह, लोगों का जो शौक़, लोगों का जो रुझान कि एक दूसरे की तहज़ीब, एक दूसरे की तमद्दन, एक दूसरे की सकाफ़त को देखने के लिए यहाँ पे जोक दर जोक लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हमारे लोग हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे दूसरे लोग हों, कि जो लुत्फ़अंदोज़ होने आए। और 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट की यहाँ पे जो नुमाइश है, ये लगातार जीआई प्रोडक्ट्स की नुमाइश जो है वो लगातार जारी है। तो मुझे खुशी है ये बात बताने में कि जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट ने लगातार मीटिंगें करके, जिसके बीच में हमारे गवर्नर साहब ने इस चीज़ में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली, और ख़ासकर मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब शैलेंद्र कुमार साहब का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो भी इक़दाम करने थे वो किए। और जिसने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वो टॉप ब्रास से लेके ग्रास रूट लेवल फ्रंट रनर तक जिन लोगों ने, और ख़ासकर जो लोग यहाँ पे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की, जो लोग यहाँ पे आए, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोग्राम की और जिन्नत बख्शी। यही हमारा मुद्दा है कि आज जो एक दूसरे को गिव एंड टेक, ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जिस वक्त मुल्क की दूसरी रियासतों में जब लोग इनको देखेंगे तो कश्मीर जो है वो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो टूरिज़म के लिहाज से जाना जाता है। आज लोगों को यहाँ आके पता चला कि असली सैफ़रान क्या है और दूसरा क्या है। यहाँ पता लगा कि हमारी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो जीआई टैग हैं। इससे पहले जब जीआई टैग जिन प्रोडक्टों को मिलता है, ऑटोमेटिकली उनकी जो कीमत है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही आज का प्रोग्राम, यही आज का मकसद है। और हर दिन 8 दिन से पिछले 2 तारीख से लेकर लगातार ये प्रोग्राम जो है ये चलते आ रहे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मीडिया के लोगों ने भी इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा किया कि ये आवाज़ जो थी हर घर तक पहुँचाई, और जब ये आवाज़ हर घर तक पहुँची तो जोक दर जोक लोगों ने इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया।